आवर्स है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। खौफनाक वबा कोरोना पर काबू पाने के लिए औरंगाबाद में भी इस्तेमाल होगा मालेगांव पैटर्न। एनसीपी लीडर अब्दुल कदीर मौलाना ने कहा, कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में भरपूर ताउन कर रहा है मुस्लिम समाज। कोरोना से हिफाजत के लिए आर्सेनिक एल्बम दवा तकसीम कर रही है कांग्रेस। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीआई का मुजाहिरा। चीन के हमले में शहीद जवानों को पेश किया खिराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद में खौफनाक वबा कोरोना पर काबू पाने के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम जारी है, लेकिन ये वबा तेज़ी से फैलती ही जा रही है। रियासत के दीगर शहरों में हालात मामूल पर लौट रहे हैं। करीबी शहर मालेगांव में इस वबा के खिलाफ कामयाब जद्दोजहद एक मिसाल बन चुकी है। इसलिए अब औरंगाबाद में भी मालेगांव पैटर्न को अपनाने पर गौर किया जा रहा है। इधर आज शहर में सबसे ज़्यादा यानी 155 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जबकि 69 अफराद को आज डिस्चार्ज किया गया। अस्पतालों में अब भी 1402 मरीज जेर इलाज है। कोरोना की खौफनाक वबा औरंगाबाद शहर व जिला को अपने शिकंजे में जकड़ती जा रही है। रियासत के दीगर शहरों में इस वबा पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया, जिनमें मालेगांव शहर एक मिसाल बन चुका है। लेकिन औरंगाबाद में जंगी पैमाने पर इक़दाम के बावजूद ये वबा तेजी से फैलती जा रही है। इस सूरत हाल में जिला इंतजामिया इस बात पर गौर कर रहा है कि मालेगांव की तर्ज पर औरंगाबाद जिले में भी काम किया जाए ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी से आज दोपहर तक सबसे ज्यादा 155 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें औरंगाबाद शहर के 110 अफराद शामिल हैं। भीड़ के परतूर तालुके का एक शख्स भी इस वबा से मुतासिर पाया गया। हरसुल जेल क्वार्टर्स में रहने वाले 3 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हुए। इनके अलावा आज सिकल थाना, वालूद, बजाज नगर, करमाड़, वड़गांव, ईसादेवी और कन्नड़ से कोरोना के मरीज मिले हैं। आज सुबह 137 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए थे, जबकि दोपहर में फिर 18 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इधर आज कोविड सेंटर से 68 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि सिविल हॉस्पिटल से एक मरीज को छुट्टी दी गई। अस्पतालों में अब भी 1402 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि अब तक 1926 अफराद इस वबा के शिकंजे से महफूज हो चुके हैं। मुबैना तौर पर 187 मरीजों की इस वबा से मौत हो चुकी है। शहर व जिला में अब तक कोरोना के जुमला मरीजों की तादाद 3515 हो चुकी है। कोरोना वबा के खौफनाक हालात के दौरान कुछ शरपसंद लोग, मीडिया और जमातें एक मखसूस तबके को निशाना बना रही है, लेकिन अवाम उनकी ये साजिश नाकाम बना देगी। ये बात एनसीपी के लीडर अब्दुल कदीर मौलाना ने कही। कारपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा उन्होंने आज जामा मस्जिद के मदरसे में कायम क्वारंटीन कैंप का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में इंतज़ामिया का पूरा ताउन कर रहा है। ज़रूरत पड़ने पर शहर के तमाम मदारिस में क्वारंटीन कैंप के लिए जगह मुहैया की जाएगी। लाख एहतियाती इक़दाम के बावजूद इंतजामिया कोरोना वबा की चेन को तोड़ने में नाकाम नजर आ रहा है। शहर के तकरीबन मोहल्लों में ये वबा फैल चुकी है। इसकी चेन को तोड़ने के लिए मुंसिपल इंतजामिया ने कोरोना के मरीजों के राब्ते में आए हाई रिस्क वाले अफराद को क्वारंटाइन कैंपों में रखना शुरू किया। गुज़िश्ता रोज मुंसिपल इंतजामिया ने जामा मस्जिद के अहाते में मदरसे की इमारत में क्वारंटाइन कैंप शुरू किया। यहाँ 100 बेड की सहूलत है। मुंसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने एनसीपी के रियासती नायब सदर अब्दुल कदीर मौलाना के हमरा मदरसे की इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर अब्दुल कदीर मौलाना ने कहा कि कुछ लोग, मीडिया और जमातें कोरोना वबा के ताल्लुक से अवाम को गुमराह कर रही हैं। अवाम इनके बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि आज जामा मस्जिद के मदरसे में क्वारंटाइन कैंप शुरू किया गया। अगर हालात संगीन हुए तो शहर के मजीद 15 मदरसों में ये कैंप शुरू किया जाएगा। इस वबा के खिलाफ जद्दोजहद में पूरा मुस्लिम समाज हुकूमत व इंतजामिया के साथ है और इनके साथ पूरा ताउन करते रहेंगे। महानगर पालिका का माशाल्लाह मैडम ने, कमिश्नर साहब ने, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा
सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई लोगों के अंदर में जो डर और खौफ का जो माहौल है वो ख़त्म हो जाए। लोग ये समझ रहे हैं कि क्वारंटाइन कर दिए बोले तो वो भी हमको कोविड में ले आके डाल दे रहे। इस तरह की कुछ मीडिया की तरफ से भी कुछ मीडिया गलत तरीके से प्रचार करने का काम कर रही। कुछ छोटे मोटे मोबाइल लेके घूमने वाले भी कुछ उल्टा पुल्टा कुछ लगाए, कुछ जमातों की तरफ से अलग तरीके के महलों में और उसमें चर्चाएं हो रही है। इस तरह का कोई माहौल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पटालकर मैडम साहिबा और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ही यानी अपने घर का निज़ाम समझकर काम कर रहे हैं। वो हमने अपने आँखों से महसूस किया है और खंदा ब खंदा उनके साथ रहकर हम लोगों को कैसे महफूज रख सकते हैं, किस तरह से उनके डर को निकाल सकते हैं और उनको यहाँ ऐसा लगेगा कि आप अपने घर के अंदर में हैं। तो ये डर निकालने के लिए इस तरह की इंस्टीट्यूशन और भी हमने हाथ में लिए है। अगर ये पूरे हो जाएंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो और 10-15 इंस्टीट्यूशन हमने नज़र में लेके रखा है और एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया भी है कि अगर अल्लाह खुदा ना करे कोई ज़्यादा आफत का माहौल अगर बढ़ता है तो हम उससे निपटने के लिए सक्षम और तैयारी से हम खड़े हुए हैं। लोकांना त्यांची मागणी असते आम्ही घरीच राहतो, क्वारंटाईन नको। काही लोकांना ते वातावरण त्यांना योग्य वाटत नाही। तर आपण इथे क्वारंटाईनची व्यवस्था आज जामा मस्जिदमध्ये केलेली आहे आणि याचं निवेदन आपले कदीर मौलाना साहेब आले होते। ते म्हणाले आमची इथे सोय करा, आम्ही सर्व ह्याची काळजी घेऊ, याची जबाबदारी आम्ही घेऊ इथे। आणि इथे सोय झाल्यामुळे खूप चांगलं झालं की लोकांचा ॲक्सेप्टन्स की त्यांचा इथे येऊन आम्ही इथे राहतो म्हणजे त्यांनाही एक प्रकारे मनाला समाधान मिळतं की म्हणजे जी त्यांना भीती वाटते आम्ही कुठे जाऊ कुठे राहू तर ती ह्याच्यात राहणार नाही। आणि इथे 120 खोल्या आहेत, तिथे आपण सर्व पलंग बेड्स टाकलेले आहेत, गाद्या आहेत, जेवाय खावायची सोय आहे, पाणी आहे आणि हे वातावरण त्यांना प्रसन्न आणि इथे समाधानकारक वाटेल। आणि आज आपण इथे पहिल्यांदा सुरू झालेले आपले समतानगरमधले 11 जे हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट होते ते आज इथे ॲडमिट पण झालेले आहेत। तर ही चांगली एक सुरुवात आहे, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोक आपल्यासोबत येऊन राहतील आणि हे कोरोना विषाणूचा ट्रान्समिशन थांबवायला आपल्याला मदत होईल। आपण इथे जेवायची, चहाची आणि पाण्याची महानगरपालिकेतर्फे व्यवस्था केलेली आहे। पण त्यांना जर का वाटलं की आपण घरातून डबा आल्यावर आम्ही तो जेवतो आपण तो पण त्यांना अलाउड करतोय त्यांच्या घरातून आलेले फूड खायचं। तसंच मौलाना साहेबांनी म्हणाले होते की आम्ही पण जेवणासाठी काही तिथे देऊ त्यांच्यापूर्वी। तर हे सर्वांच्या सहकार्याने इथलं चांगलंच आपल्याला प्रतिसाद मिळतोय आणि आज चांगली सुरुवात झालेली आहे। या विषाणूचा प्रसार रोखण्याकरता सर्व स्तरावरनं आपण एकत्र काम करतो आहोत। आज असं कुठेही दिसून येत नाही की कुठून आपल्याला नकार येतोय, प्रत्येकजण पुढाकार घेऊन सोबत आहे, त्यामुळे आपण लवकरच शहरातला हा प्रसार थांबवायस शक्य होईल। कोरोना से बचने के लिए इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत होगी वो इस वायरस से आसानी से बच सकता है। इस मकसद को सामने रखकर शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी ने क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए मशहूर आर्सेनिक एल्बम 30 दवा मुफ्त तकसीम करने का काम शुरू किया है। पहले मरहले में 10,000 अफराद में ये दवा तकसीम की जा रही है। कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया में हालात संगीन, मरीजों की तादाद और अमवात की शरह तेजी से बढ़ती जा रही है। इस खौफनाक वायरस से हिफाजत के लिए अब तक कोई दवा दरियाफ्त नहीं हुई। ये वायरस इनके लिए बेहद खतरनाक और मुहल्लिक साबित होता है जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम। इसलिए आजकल ऐसी अद्वियात के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है जिससे इंसान के अंदर मुदाफ़ियत की क़ुव्वत बढ़ जाए। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 को इसके लिए मुफीद बताया जा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमें और इदारे ये दवा मुफ्त में तकसीम कर रही हैं। इसी तर्ज पर शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से 10,000 लोगों में ये दवा मुफ्त तकसीम की जा रही है। गांधी भवन शाहगंज में मुनक़दा प्रोग्राम में कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद ने कहा कि 10,000 अफराद में ये दवा तकसीम की जा रही है। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे पुलिस एहलकार और सरकारी दवाखानों के तिब्बी अमले को भी ये दवा मुफ्त दी जाएगी और शहरियान को भी ये दवा मुफ्त में तकसीम की जाएगी। कांग्रेस कमेटी की तरफ से गांधी भवन के अंदर रोज सुबह 11 बजे से लेके जो है तो 1 बजे तक ये दवाएं तकसीम करी जा रही है। शहर कांग्रेस की तरफ से जो है माननीय हमारे जो है नामदेवराव जी पवार साहब उन्होंने इसमें पुढाकार लिए हैं और तकरीबन औरंगाबाद शहर के अंदर ये सारी दवाएं तकसीम की जा रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफ को दी जा रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को दी जा रही है। इसके अंदर
और ख़ास तौर से ये जो सफाई मजदूर है, पुलिस वाले हैं, उन सब लोगों को जो है पहुंचता पुलिस स्टेशन को, दवाखानों को की जा रही है। इसका एक हिस्सा है कल जो है तकसीमी का दवा का खैसर कॉलोनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दवाखाने के अंदर सुबह में 10 बजे ये दवा दी जाएंगी और जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर शाम को 6 बजे के टाइम में ये दवा जो है वहाँ के जिम्मेदार के हवाले की जाएंगी। शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये दवा मुफ्त दी जा रही है। 10,000 का टारगेट था, अभी तक 10,000 कितने लोगों तक पहुंच गई दवा? तकरीबन लोगों तक दवा पहुंच गई है, कुछ हिस्सा इसका बाकी है, वो देना है और ज़रूरत पड़ेगी तो और दवा लेके आने वाले हैं। कोरोना वबा के खिलाफ जारी जद्दोजहद में शहर से कचरा उठाने वाले सफाई मुलाजिमीन भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी के सैकड़ों मुलाजिमीन बिना किसी हिफाजती सामान के अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। उसके बावजूद ये गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। दूसरी तरफ कंपनी का ये हाल है कि वो कचरे से हासिल शुदा स्क्रैप को भी फ़रोख्त करके दोहरी कमाई कर रही है। संगीन हालात में तनख्वाहों से महरूम और रेड्डी कंपनी के धांधलियों का शिकार मुलाजिमीन के मसले की तरफ कोई तवज्जह देने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस की मुसीबत और कर्फ्यू के संगीन हालात में भी शहर से कचरा उठाने का काम बिना रुके जारी रहा। ये काम कारपोरेशन ने पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी को सौंपा है। कंपनी के मुलाजिमीन इंतहाई खतरनाक हालात में भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कंपनी ने न उन्हें कोई हिफाजती सामान दिया और न ही 3 महीने से तनख्वाह दी। इस सब से बढ़कर कंपनी कचरे के भंगार का पैसा भी हड़प कर जाती है। संगीन हालात में तनख्वाहों से महरूम होने के बाद भी कचरा उठाने वाले मुलाजिमीन बराबर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इनका मुतालिबा है कि कंपनी उन्हें फौरी तनख्वाहें अदा करे और उन्हें सैनिटाइजिंग, मास्क, ग्लोव्स और सेफ्टी किट फराहम करे ताकि वो बेखौफ होकर अपना काम अंजाम दे सके। मी अंकुश बोर्डे गेल्या 1 वर्षापासून या गाडीवर कॉम्पॅक्टरवर काम करतोय, ऑपरेटिंगचं काम करतोय, पण हर महिन्यामध्ये कधीच आमची पेमेंट वेळेवर झालेली नाही आहे आणि वाढ पगारचं त्यांनी बोललं होतं तर ते लॉकडाऊनच्या धाकाने तिकडंच गायब झाले आणि अजून आमची पेमेंट बी नाही वाढली आणि वेळेवर पेमेंट भेटल्यामुळे आमच्या घरामध्ये लॉकडाऊनमध्ये कोणी कामाला नाही, काय नाही, उपाशी मारायची वेळ आली कारण की घरामध्ये कोणी कामाला नाही, आमच्या त्याच्यावर चालतं तरी त्यांना ते कळत नाही। ते म्हणते काय नाही, वरतून आम्हाला पैसे नाही भेटले, हे नाही भेटले, याच्यात आमचं काय आहे? कारण की आमची पेमेंट वेळेवर झाली पाहिजे। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की जर आम्ही कंपनीच्या विरोधात जर काही बोलायला गेलो तर कंपनी आम्हाला डायरेक्ट धमक्या देते की तुम्हाला कंपनीच्या विरोधात जर जायचं असेल तर मग आम्ही तुम्हाला काढून टाकू। पण कंपनीला कॉर्पोरेशनकडूनही चेक भेटतो कामाचा आणि इथं आमच्या डम्पिंगवर तुम्ही बघू शकता इथं भंगारची दुकान आणून लावलेली त्यांनी आणि आम्हाला जर भंगार विकायचं जर ठरलं आम्हाला 3-4 महिन्यापासून पगार नाही भेटत आहे आणि जे भंगारवर दिवस काढतात लोक ते भंगारी तुम्ही जर इथं द्यायला लावताय बळजबरी की तुम्हाला इथेच विकावं लागेल, नाही तर मग तुम्हाला कामावर काढून टाकतील। मग आम्ही करायचं काय? आता 3 महिने झाले पगार काही झाली नाही। आता हे भंगारवाल्यांनी आम्हाला स्वतः सांगितलं होतं की मी 30-40 हजार रुपये महिना कंपनीला देतो, पण ते आज ते पलटतायत। जर कंपनीला कॉर्पोरेशनही पैसा देतंय, बाहेरूनही प्रायव्हेट कमाई चालू आहे, तर मग कंपनीने आमची 4 महीने पेमेंट का थांबवली? मैं इनसे कचरा जो गाड़ियों पे हेल्पर थे और लेबर ड्राइवर से माल लेता, एक गाड़ी वाला 400-500 रुपये का माल देता, मैं रोज़ इनको नकदी पैसे देता। हाँ, भंगारी कचरा जो भी निकलता भंगार वो इनसे मैं लेता, रोज़ के रोज़ पैसे नकदी देता। मेरे को ना कोई बिठाए ना कहीं, मैं आता मैं मेरे हिसाब से मैं कमाई के हिसाब से यहाँ आके माल लेता। ये जगह किसकी है? ये जगह गवर्नमेंट जगह है, किसकी ये नहीं मालूम, नहीं हमारी भी नहीं है और इनकी भी नहीं है कंपनी की नहीं, बस ये डंपिंग गाड़ी यहाँ लगती है उसके पीछे हम लगा देते। माझं नाव अमोल सोनोने, मी पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनीमध्ये कामाला आहे ड्रायव्हर म्हणून। आमचे तो पगार 4 महिने झाले नाही। मी 1 वर्ष झाले मला कामाला लागून आणि थोडंसं गाडीचा काही जर झालं पिझ्झा वगैरे तर ते आमच्याकडून भरपाई करून घेतात कंपनी। आम्हाला पगार आहे 8,500 रुपये महिना हातात येतो आणि आता 4 महिन्यापासून पगार नाही आणि लॉकडाऊनच्या काळात आम्हाला खायला बी काही नाही, कंपनीनं आम्हाला अशी काही भेट आज वस्तू दिली नाही। मी संजय जाधव, कामगार शक्ती संघटना शहर अध्यक्ष, वाहन चालक। पी गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीचा मालक गेल्या 6 महिन्यापासून औरंगाबाद शहरामध्ये नाही आहे। दुसरी गोष्ट, ऑल औरंगाबाद शहरामध्ये पी गोपीनाथ रेड्डी ही कचरा व्यवस्थापक कंपनी, कचरा वाहतूक करणारी या कंपनीच्या वाहन चालक 600 वाहन चालक, 600 लेबर या लोकांना गेल्या 3 महिन्यापासून पगार नाही आहे। परत त्यांचा
PF पण गेल्या 3 महिन्यापासून भरलेला नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट, कंपनी या लोकांना मास्क देत नाही, ग्लोव्ज देत नाही, महिन्याला सॅनिटायझर देत नाही. कॉर्पोरेशन म्हणतं की आम्ही हप्त्याला कर्मचाऱ्याला सॅनिटायझर देऊ, मास्क देऊ, ग्लोव्ज देऊ. मगर कंपनी आतापर्यंत एकदा सॅनिटायझरची बाटली दिलेली, गेले त्याला 6 महिने होऊन गेले, तेव्हापासून आतापर्यंत सॅनिटायझर नाही, ना मास्क नाही, ना ग्लोव्ज नाही, काहीच नाही. कोरोना वबा और कर्फ्यू से तमाम शोबे हयात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं. शादी ब्याह के जश्न और तकरीबों पर भी पाबंदी लग गई है. उसके बावजूद शादियों का सिलसिला जारी है. आज एक इंजीनियर नौजवान ने इंतहाई सादगी और पूरी एहतियात के साथ शादी करके बेहतरीन मिसाल कायम की है. इस नवब्याहता जोड़े ने ये कहा कि बेजा और मोहल्लिक रसूमात शादियों में रुकावट बन गई है. ये वक्त संगीन है, लेकिन समाज की इस बुराई को ख़त्म करने के लिए ये बेहतर मौका है. कोरोना वायरस की खौफनाक वबा और कर्फ्यू की वजह से मामूलात जिंदगी दरहम भरम होकर रह गई है. जिंदगी का हर शोबा इससे बुरी तरह मुतासिर है. शादी ब्याह जैसी अहम तकरीबात में अब बैंड बाजा, बारात, दावत, सजावट और शान शौकत के मुजाहरे तकरीबन खत्म हो चुके हैं. लेकिन शादियां अब भी जारी है, लेकिन इंतहाई सादगी के साथ. ऐसी एक शादी आज सूबेदारी गेस्ट हाउस से करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में नेहा से शादी की. नेहा भी इंजीनियर है. दोनों का कहना है कि आज पूरी दुनिया कोरोना की वजह से मुसीबत में है. ऐसे हालात में शादी ब्याह जैसे मामलात में जश्न मनाना और खुशियां मनाना दुरुस्त नहीं. वो सादगी से अपनी शादी से बेइंतहा खुश हैं और ये चाहते हैं कि समाज में इसी तरह शादियां होनी चाहिए ताकि फजूल खर्ची और मोहल्लिक रस्मात से समाज को छुटकारा मिले. कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो ठीक से होना चाहिए. उस कारण हमने सादगी से शादी करना ही सोचकर किया है. पहले से ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई है उतने ही मेरे शादी में अगर हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोरोना फैलाना अपना काम नहीं है, कोरोना को कंट्रोल करना अपना काम है. तो इसलिए हमने सोचा कि भाई किसी और को तकलीफ ना हो हमारी वजह से, और सबकी हेल्थ और अच्छी बने रहे और हमारी भी रहे, और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई डिसिप्लिन भी ना टूटे. इसलिए हमने सोचा कि सभी मिलकर और दूर डिस्टेंसिंग बना के ये शादी की जाए थोड़े लोगों में, और बेहतर हो सभी के लिए कि ऐसा सभी करें. की शादी हुई है, बहुत खुशी की बात है. कोरोना वायरस से पूरी दुनिया आज परेशान है. उसके अंदर हमारी बच्ची की शादी हम इस प्रकार से कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए खुशी है. और आगे का जो है उसके ज़िंदगी में वो उसके साथ जो है वो खुशी से रहना चाहिए, बस रह जाए. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. कर्फ्यू में 8 घंटे के ढील में कारोबार तो शुरू हो गए हैं, लेकिन वक्त की कमी के सबब बाज़ारों में मंदी छाई हुई है. इस सूरत हाल से परेशान छोटे मोटे कारोबार करने वाले दुकानदारों ने आज म्यूनसिपल इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया से कारोबार के लिए सहूलतें फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया है. कोरोना वायरस की दहशत और कर्फ्यू की पाबंदियों की वजह से कारोबार की रफ्तार सुस्त है. दिन के 8 घंटे कारोबार खुले रखने की इजाजत है, लेकिन दुकानदारों के लिए
सिर्फ 4 से 5 घंटे कारोबार का वक्त मिलता है। छोटे मोटे दुकानदारों के लिए सूरत हाल अब भी संगीन है। शाहगंज में बारिश से हिफाजत का सामान और प्लास्टिक फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि कोरोना वबा और कर्फ्यू से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसलिए पुलिस और इंतजामिया इस मजबूरी और हालात की संगीनी को समझते हुए कारोबार में सहूलतें फराहम करे। शाहगंज में कारपोरेशन का इंतजामी दस्ता और पुलिस अक्सर ऐसे दुकानदारों का माल जब्त कर लेती है जो दुकान से बाहर अपना माल सजाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि कारपोरेशन और पुलिस हालात की संगीनी को देखते हुए अपनी कार्रवाइयां बंद करे ताकि वो कुछ दिनों के सीजन में कारोबार कर सके। हेलो, मैं दुकान मालक समीर खान। यहाँ पे शाहगंज में हमारी पन्नी की दुकान है। अभी लॉकडाउन के वजह से पन्नी का रेट हमने पिछले साल 60 रुपये मीटर बेचे थे। ये बारी ऐसा हुआ कोरोना के वजह से फैक्ट्री वगैरह बंद है और व्यापारियों का माल नहीं आ रहा, इसके वजह से माल महंगा होगा यहाँ पर। वो हिसाब से हम जैसा आ रहा हम वैसा बेच रहे हैं शाहगंज के अंदर। मैं अखिल खादरी शाहगंज से, हमारी प्लास्टिक की दुकान है यहाँ पे और अभी लॉकडाउन होने की वजह से लोगों से इधर उधर से पैसे जमा करके धंधे के वास्ते हमने दुकान लगाई। लोगों से पैसे उधार लेके लाए और तो धंधा चालू करे हमने, पर मार्केट में इतना धंधा नहीं है और इसमें कैसा है अभी गिराकी वगैरह नहीं होने की वजह से थोड़ी ज़रा तकलीफ जा रही। फिर अब प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि वो थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दे और जैसा कि हम दुकान लगाते थोड़ी ज़रा है तो रोड पे रहती हमारी, पर 8-15 दिन ही दुकान रहती है हमारी रोड पे, बाकी दिन तो हम पीछे ज रहते। जब धंधा रिया जब भी हम थोड़ा ज़रा आगे लगाते दुकान। और प्रशासन से गुजारिश है कि थोड़ा ज़रा कोऑपरेट करें। इसमें ऐसा होता है कि कभी ट्रैफिक पुलिस वाले आते, ट्रैफिक वाले आते हमारे और हमारा सामान उठा के लेके चल जाते, पर सामान उठा के लेके चल जाते कभी वापस दे देते और कभी फिर पावती देने देते। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि थोड़ा ज़रा कोऑपरेट करें हमें। और ज़्यादा दिन धंधा नहीं रहता हमारा, सिर्फ बारिश के सीज़न के अंदर 8-15 दिन बस। जब बारिश गिरेंगी जब भी है तो धंधा रहता है और बारिश नहीं रही तो कोई हमारे पास फुकट पूछने भी नहीं आता। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जिला काउंसिल की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। इस दौरान CPI ने सरहद पर शहीद हुए 20 जवानों को खिराज अकीदत भी पेश की और हुकूमत से पेट्रोल डीजल के दाम फौरी तौर पर घटाने का मुतालबा किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पैठन गेट पर एक रोजा अलामती हड़ताल की गई। CPI जिला काउंसिल के सदर एडवोकेट अभय टकसाल ने कहा कि हिंदुस्तान और चीन सरहद पर जबरदस्त तनाव जारी है। चीन के हमले में 20 जवान शहीद हुए जिन्हें आज CPI की जानिब से खराज अकीदत पेश किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और कर्फ्यू से पूरा मुल्क परेशान है। इन संगीन हालात में मुसलसिल 13 दिन से हुकूमत पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रही है। महंगाई से आवाम की कमर टूट चुकी है। ईंधन के दाम घटाने के मुतालबे पर आज मुल्क भर में यह आंदोलन किया गया। साथ ही उन्होंने विदर्भ में कम्युनिस्ट लीडर विनोद झोड़गे की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून भारत चीन सीमेवर जी एक परिस्थिती, तणावाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि त्या हल्ल्यामध्ये भारताचे 20 जवान शहीद झाले। त्या 20 भारतीय जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी त्याचबरोबर केंद्र सरकारने सलग 13व्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ करून अगोदरच कोरोनाने परेशान असलेल्या सर्वसामान्य जनतेचं कंबरडं मोडण्याचं काम जे केलेलं आहे त्याच्या निषेधार्थ, त्याचबरोबर आमचे विदर्भाचे कॉम्रेड विनोद झोडगे यांचा बेकायदेशीर अटक जी करण्यात आलेली आहे त्याचा निषेध म्हणून आज संबंध देशभर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले। मी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे केंद्र सरकारला आवाहन करतो की त्यांनी तातडीनं पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ रद्द करावी। कॉम्रेड विनोद झोडगे यांना तातडीनं त्यांची सुटका करावी। त्याचबरोबर भारत चीन सीमेवर जी तणाव निर्माण झालेला आहे त्याच्या संदर्भात देखील तोडगा काढावा असं आवाहन मी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे करीत आहे। घाटी अस्पताल का अमला कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन यही अमला अब इस खौफनाक वायरस का शिकार हो रहा है। इसलिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को इंतहाई एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये बात आज घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर कानन येड़ेकर ने कही। कोरोना से मुतासर घाटी के एक मुलाजिम की गुज़िश्ता रोज़ मौत हो गई है। घाटी इंतज़ामिया की जानिब से
मुलाजिम को आज खिराज अकीदत पेश किया गया। कोरोना वबा से मुतासिर घाटी अस्पताल के मुलाजिम जमादार रमेश परकिल्लो की गुज़िश्ता रात मौत हो गई। 2 हफ्ते से वो घाटी की आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। रमेश की मौत पर घाटी अस्पताल के अमले में गहरे गम व अफसोस का माहौल है। डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर की मौजूदगी में आज एक प्रोग्राम में महलूक रमेश परकिल्लो को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी डीन डॉक्टर कैलाश जी ने डॉक्टर अरविंद गायकवाड़, विकास राठौड़, कॉस्ट्राइब कर्मचारी संगठन के सदर विलास जगताप, संजय व्यवहारे, प्रेमनाथ सातपुते, राजेश लाहुट, अमोल जगताप, शफी बेग, नर्सिंग स्टाफ और दीगर मुलाजिमीन मौजूद थे। रमेश मामाचं जेव्हा मी पहिल्यांदा ऐकलं तर पहिला आठवडा त्याची तब्येत चांगली होती। जरी आम्ही स्वतः ICCU मध्ये जाऊ शकत नाही तरी अगदी आतल्या माणसाशी मी रोज बोलायची की आज कसा त्याचा रिस्पॉन्स आहे। म्हणजे एवढी वाईट त्याची नव्हतीच, तो सिरियस नव्हताच, पण दुसऱ्या आठवड्यामध्ये अचानक त्याच्या लंग्सनी त्याला साथ दिली नाही आणि मला असं कोणीतरी सांगितलं की कदाचित तो स्मोकर असेल, क्रॉनिक म्हणजे बिडी ओढणं वगैरे, तर त्याच्यामुळे तो प्रतिसाद आणखीन कमी झाला। त्याला ब्लड प्रेशरचा पण आजार होता आणि त्यामुळे जी सुधारणा होत आली होती तब्येतीमध्ये ती परत खराब झाली। तर शेवटच्या 4 दिवसांपासून मला कल्पना आली होती की आता रमेश मामाचं थोडं कठीण आहे, त्याची तब्येत क्रिटिकल झालेली आहे आणि खूप वाईट वाटत होतं। म्हणजे तो तर एक चांगला कर्मचारी होताच, सगळेच चांगले आहेत, कुठल्याही कर्मचाऱ्याला अशी लागण होऊ नये, असा आजार होऊ नये म्हणून आपलं सगळ्यात पहिलं कर्तव्य आणि जी त्यांना श्रद्धांजली राहील की आपण आपली स्वतःची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे। खौफनाक वबा कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में फायर ब्रिगेड अमले का किरदार भी कारगर साबित हुआ है। फायर ब्रिगेड अमले के साथ 40 से ज़ायद नौजवान फायर फाइटर्स भी रज़ाकाराना तौर पर दिन रात काम कर रहे हैं। पूरे शहर में जरासीम कश दवा का छिड़काव करके वबा को रोकने में अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। इसलिए अब इन रज़ाकार फायर फाइटर्स को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। औरंगाबाद में कोरोना वबा की शुरुआत से जारी जद्दोजहद में जिला इंतजामिया, म्युनिसिपल इंतजामिया, महकमा पुलिस और महकमा सेहत के साथ फायर ब्रिगेड अमले का भी अहम किरदार रहा है। जिन इलाकों में कोरोना की वबा फैलती है वहां कदम रखने से भी लोग घबराते हैं, लेकिन ऐसे हिस्सास इलाकों में फायर फाइटर्स पहुंच जाते हैं। शहर के हिस्सास इलाकों के अलावा तमाम वार्डों की गली कूचों तक फायर फाइटर्स जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करते हैं। फायर ब्रिगेड अमले के साथ साथ फायर फाइटर्स का कोर्स मुकम्मल करने वाले 40 जवान भी रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं। शहर में कोरोना की वबा को फैलने से रोकने में इनका भी अहम किरदार है। फायर ब्रिगेड इंतजामिया का और फायर ब्रिगेड के अफसरान का कहना है कि अपनी जान खतरे में डालकर काम करने वाले इन रजाकार फायर फाइटर्स को म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से एजाजी मुशाहरा दिया जाना चाहिए और उन्हें भी दीगर सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। पूरे देश पे जो है तो अभी महामारी हुई, कोरोना ने जो आतंक मचाया हुआ है, तो उसमें जाहिर सी बात है हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि उसने कुछ उसके तरीके से जो होगा वो उसने काम करना चाहिए, देश के लिए उसने काम करना चाहिए। और वो हिसाब से हमने हमारा यहाँ का जो कोर्स होने वाला है फायर ब्रिगेड का जो कोर्स किया है हमने फायरमैन का, वो हिसाब से हमने सोचा कि हमें भी अगर कोई देश की सेवा करने के लिए चांस मिलता है तो हमने वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम इधर आ गए। तकरीबन आप टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं? 40 से 42 लोग हैं तकरीबन। जी, सरकार से कुछ मांग करेंगे आप? क्या चाहिए, मतलब इतनी मेहनत आपने की है? बस सरकार से वही मांग कर रहे हैं हमको भी कुछ मानधन मिलना चाहिए, हमारा इंश्योरेंस करना चाहिए। दूसरी बात जाहिर से है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो अगर हमको महापालिका की तरफ से अगर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस की तरफ से अगर हमको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम एक फायर फाइटर है तो सबसे और आनी बानी भी है अपने यहाँ मराठवाड़ा अपना ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का हेड ऑफिस है, तो ऑलरेडी मतलब हम जनता की सेवा में ही लगे हुए हैं। तो फैसिलिटीज़ मतलब अपने जितने भी इक्विपमेंट्स है जैसा PPE किट है, मास्क, सैनिटाइज़र, वो सब तो मिल ही रहा है। आप सेटिस्फाई है आपके काम से जो सरकार ने आपको सपोर्ट किया? हाँ जी, सेटिस्फाइड तो है कि तो सरकार भी लगातार मतलब पूरी दुनिया परेशान है इसकी वजह से, तो सरकार भी अपनी मतलब पब्लिक की अच्छे से काम कर रही है। लगभग कितने घंटे ड्यूटी हो जाती थी आपके आम दिनों के मुकाबले में? तो अभी लगभग बोले तो हम लोगों की 12-12 घंटे तो शिफ्ट चालू ही है, सुबह 7 से लेकर शाम में 7 बजे तक और शाम में 7 बजे से लेकर तो सुबह 7 बजे तक।
ऐसे 2 शिफ्ट में काम कर ही रहे हैं। हर गली मतलब जहाँ भी पेशेंट मिलता है वो गली मोहल्ला पूरे औरंगाबाद में अपना म्यूनसिपल फायर ब्रिगेड जो है वो सभी पूरे अपने औरंगाबाद में काम कर रहे हैं। तो बिना पेमेंट के हमारे पास में भी कुछ बच्चे काम कर रहे हैं जो मददनीश बोल के आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई उनको भी कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मानधन मिल जाए या उनका इंश्योरेंस मिल जाए कि तो उनका इंश्योरेंस भी नहीं, पेमेंट भी नहीं, तो वो बहुत ही और हाई रिस्क पे काम कर रहे हैं वो। उनके 40 से 42 बच्चे अपने पास मददनीश बोल के, तो उनको हमने मांग करी हुई है तो ये बच्चे को कुछ मानधन दो, उसको इंश्योरेंस निकालो, उनको कुछ फैसिलिटी जो आपने कॉर्पोरेशन में परमानेंट लोगों को दे रहे उनको ऐसी फैसिलिटी दो, ऐसी हमारी मांग है उनके लिए। शहर के सबसे बड़े तफरीही मुकाम सिद्धार्थ गार्डन को तफरी के लिए आज खोल दिया गया है, लेकिन इस खूबसूरत गार्डन में अब भी सन्नाटा नज़र आ रहा है। कोरोना वायरस की दहशत और कर्फ्यू की मुसीबत में गिरफ्तार शहरी अब भी गार्डन में आने से परहेज कर रहे हैं। सिद्धार्थ गार्डन शहर के तफरीही मकामात में मरकजी हैसियत रखता है। खूबसूरत बाग, बच्चों की तफरी और खेलकूद के सामान के अलावा यहाँ जू में खतरनाक जंगली जानवरों और खूबसूरत परिंदों की कशिश लोगों को खींच लाती है। ये गार्डन 1 जून से लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन अब भी यहाँ वीरानी छाई हुई नजर आ रही है। इतवार के दिन तातील की वजह से यहाँ काफी रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज इतवार होने के बावजूद गार्डन में सन्नाटा नजर आया। कोरोना वबा के खौफ से लोग भीड़ भाड़ वाले मकामात पर जाने से परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिद्धार्थ गार्डन जैसा मशहूर तफरीही मकाम भी आज बेरौनक नजर आ रहा है। ये अभी जो बीमारी की जो हवा चल रही है इसकी वजह से काफ़ी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और गार्डन तो खुला है लेकिन पब्लिक यहाँ पे आ नहीं रही है। वैसे हमने इंतज़ाम अच्छा किया हुआ है, सैनिटाइज़र भी है, और जो अभी आता है तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मास्क लगा कर आप आए। वैसे तो बहुत कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। खौफनाक वबा कोरोना पर काबू पाने के लिए औरंगाबाद में भी इस्तेमाल होगा मालेगांव पैटर्न। एनसीपी लीडर अब्दुल कदीर मौलाना ने कहा, कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में भरपूर ताउन कर रहा है मुस्लिम समाज। कोरोना से हिफाजत के लिए आर्सेनिक एल्बम दवा तकसीम कर रही है कांग्रेस। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीआई का मुजाहिरा। चीन के हमले में शहीद जवानों को पेश किया खिराज अकीदत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।